एंटर कर चुके हैं हम अभी मंदिर में। लाइट तो नहीं है, रोड है ही नहीं, रोड नहीं है। अच्छा, और टावर? टावर भी कहाँ है? अच्छा, कुछ ही नहीं है। नहीं है। हाँ, तो सरकार से कुछ बोलना चाहोगे? सरकार से क्या बोलना है? हाँ, कि रोड वगैरह की व्यवस्था। वैसे गांव अच्छा है, पर लेकिन कहे तो ऊपर से रास्ता भी बड़ा खतरनाक डेंजर है, और आप लोग को इस डेंजर रास्ते में चलना। अच्छा, कहाँ यमुना के यहाँ का भैया हरमला गया? अच्छा, हम गे साग भाई। कौन नीमा? हाँ, दिया पछाड़। पहाड़ी मशरूम, ठीक है, इसकी सब्जी बना के खाते हैं। ये जंगलों में होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ चुका हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दूर और दूरस्थ गांव हरमल से। तो आज हम आए हुए हैं हरमल गांव में। कल शाम को पहुंच चुके थे, कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया और आज ब्लॉग बना रहे हैं हरमल गांव से। तो गांव बहुत प्यारा है। दिक्कत इस बात की है, थोड़ी ना रोड है और ना ही टावर है। यहाँ की बात करूँ तो सब चीज़ की व्यवस्था ठीक ठाक ही है, लाइट वगैरह और घर घुर सब कुछ अच्छे है। इतने दूर और दूरस्थ होने के बावजूद भी, लाइट रोड कम होने के बावजूद भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था ठीक ठाक ही है, और नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल कम चलते हैं। और बात करो तो सब चीज़ की व्यवस्था फ़िलहाल तो ठीक ही है। और अभी हम आप लोगों को हरमल गांव का व्यू दिखाने वाले हैं, और कैसा भाई हरमल गांव है। और अभी हमारे चाचा जी आ रहे हैं। चाचा जी नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। किधर को? वो यही है मंदिर में। अच्छा, मंदिर बना रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग को मंदिर की बात करो तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा मंदिर दिखाई देगा। अभी प्रोग्रेस में है, बनने वाला है शायद। और लेकिन जो ये मंदिर की डिज़ाइन है ना, वो पुराने टाइप की डिज़ाइन है। जैसे गांव में पुराने भवन होते थे, उस टाइप की डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो मंदिर पे। और चाचा जी, वैसे किस चीज़ का मंदिर बना रहे हो? अलगनाथ देवता का। अलगनाथ देवता का। तो भाई ये सबसे बड़ा देवता होता है अलगनाथ देवता, और इस देवता का मंदिर यहाँ पर बना रहे हैं। तो चाचा जी का घर ये भी है सामने पे। मैं पहले यहाँ पर भी आया था। और ऊपर देखो पूरा हरमल गांव का व्यू, कुछ ऊपर लास्ट तक आप लोग को मकाने दिखाई देंगी, और इधर से आप लोग को पल्ली साइड तक आप लोग को सारे मकाने दिखाई देने वाली है। सामने की बात करो, जो सामने वाला गांव दिखाई दे रहा है, ये हुआ तोरती चचाई, और लगभग ये लास्ट ही गांव है। इसके आगे एक झलिया पड़ता है, बस उसके बाद सीधा कुमाऊं का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ के मौसम की बात करो ना, तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, और अभी धूप लगी हुई है। और यहाँ पे भाई पानी का नल भी है चाचा लोगों का, जो अभी आप लोगों को चाचा को दिखाया था। और उन चाचा लोगों का घर ये है, और ये पानी का नल है। अभी यहाँ पर बंद किया हुआ है ना, तो इस टाइम पे वो यहाँ पे नहीं रहते, ऊपर वाले घर पे रहते हैं। और यहाँ से नीचे भी लोगों के मकान है, इधर नीचे को, और पल्ली साइड को भी मकान है। और ये हमारा मुक्कू भाई। कैसा लग रहा है यार? यहाँ बहुत अच्छा व्यू है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिंडर घाटी साइड में खेता मालमती कोलिया गैर तक आया था, और यहाँ मैं हरमल गांव में पहली बार आया हूँ। यहाँ का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, ऊपर की साइड देखिए गाइस, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। और हम यहाँ पर आए थे इस वाले घर में, हम कल शाम को, बहुत ज़्यादा बारिश लग चुकी थी। लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है ना यहाँ, ना रोड है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। लाइट तो है पर लेकिन अभी गई हुई है। हाँ, और तो बाकी गाइस मस्त लग रहा है। और बात करो ना, तो यहाँ पर सब चीज़ की सुविधा बहुत ही प्यारी हुई है। और आप लोग देखोगे यहाँ पर हर चीज़ की खेती की जाती है, जैसे धान बोलो तुम, हल्दी बोलो तुम, मिर्ची बोलो, अंगूर, नाशपाती, आप लोग को हर चीज़ की खेती दिखाई देगी। यहाँ पर केला वगैरह, आड़ू, जो भी है आप लोग को यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। और लोगों का जो सब कुछ
कमाने का स्रोत है वो सिर्फ यही है, जैसे राजमा चावल, सोया और क्या बोलते हैं इन्हें, केला वगैरह, बीन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे, बैंगन वगैरह सब कुछ होता है। तो ये अगर कमाने का स्रोत एक है तो वो सिर्फ यही स्रोत है। और आप लोगों को मैं थोड़ी ऊपर की ओर घुमाने लेके चलता हूँ इधर साइड को। और ये मैंने आप लोगों को मंदिर दिखाया जो पुराने तरीके से बन रहा है भाई। और पुराने टाइम पे मतलब सीमेंट वगैरह का यूज कम क्या करते थे क्योंकि मिट्टी के घर बनाया करते थे। पर लेकिन जो ये है ना आजकल सीमेंट का बन रहा है, और पर डिज़ाइन जो है ना वो पुराने टाइप का ही डिज़ाइन आप लोग को दिखाई देने को मिलेगा। और ये बहुत ही प्यारा मंदिर बना रहे हैं भाई अलकनाथ देवता का। यहाँ से अगर रास्ते की बात करो ना तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रास्ता दिखाई देगा आप लोगों को, और ऊपर से सीढ़ियाँ आप लोग को दिखाई देने को मिलेंगी। सामने पे पिंडर नदी आप लोग को दिखाई देने को मिलेगी, और ये गांव आप लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देने को मिलेगा। ये थोड़ी सी ऊपर ऊपर बीच बीच के साइड में अभी हम आए हुए हैं, और ऊपर भी आप लोग को मकानें दिखाई देने को मिलेंगी, और नीचे भी आप लोग को बहुत सारे मकान दिखाई देने को मिलेंगे। जैसे ही मैं टॉप पे और जाऊंगा तो आप लोगों को और भी प्यारा व्यू इस गांव का दिखाऊंगा। तो चलो ये है भाई ऊपर जाने का रास्ता, और हम चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। सीढ़ियाँ गिनी क्या? मुक्कू आगे निकल चुका है और मैं निकलता हूँ भाई अभी ऊपर की ओर, आप लोग को प्यारा सा व्यू दिखाने के लिए और माँ भगवती के दर्शन कराने के लिए चलता हूँ यहाँ। और यहाँ से ना सबसे नज़दीक पड़ता है भाई बदियाकोट, और अगर आप लोग जाना चाहो तो यहाँ से भाई नज़दीक इलाका है बदियाकोट का। और ऊपर पे मंदिर का गेट है, जैसे भाई वाण गाँव का है उसी हिसाब से भाई यहाँ पर मंदिर का गेट बनाया हुआ है। खैर यहाँ पर थोड़ा छोटा सा गेट है पर शक्ति तो बराबर होती है भाई। और बात करो ना यहाँ पर धान की खेती, आप लोग देखोगे सामने पे जो हरी भरी खेती दिखाई दे रही है ऊपर तक, उस सारी धान की खेती आप लोगों को दिखाई देने को मिलेगी। ऊपर चलता हूँ अभी मैं माँ भगवती के मंदिर के पास, और थोड़ी सी माँ भगवती के चरणों में अपना आशीर्वाद लेते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। जय माँ भगवती, जय हो शंकरा। एंटर कर चुके हैं हम अभी मंदिर में। सामने पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरमल है, और ये मंदिर आप लोग को दिखाई देने को मिलेगा। इस प्रकार से भाई माँ भगवती का मंदिर। मुकेश भी अभी आ चुका है यहाँ पे नीचे की ओर दर्शन करके। अब मैं चलता हूँ भाई ऊपर। जय माँ भगवती। ये भाई माँ भगवती का मंदिर है, और यहाँ से मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और हम अब निकलेंगे भाई यहाँ से नीचे की ओर। स्कूल को देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। स्कूल में हम ऐसे ही जाया करते थे, और फिर उसके बाद स्कूल में शरारत बहुत किया करते थे। अब तो पुराने दिन तो याद आते हैं, पर याद ही आ सकते हैं, पर वापस कभी जा नहीं सकते हैं। बचपन कभी लौट नहीं आता। और सामने पे आप लोग को एक झरना भी दिखाई देगा जो बहुत प्यारा सा है। बोले तो तोरती चचाई भी बहुत प्यारा सा गांव है। वहाँ पर आप लोग को सब चीज़ की व्यवस्था मिलेगी, चाहे रोड हो, टावर हो, सब चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर मिलेगी। लेकिन सामने वाला जो उनका गांव है ये हरमल, वहाँ पर आप लोगों को ना नेटवर्क मिलेगा और ना ही आप लोगों को टावर मिलेगा। यहाँ के जंगलों की बात करो ना तो घर से ऊपर पे ही आप लोगों को जंगल दिखाई देने को मिलेंगे। ऊपर चट्टान है ना, तो यहाँ से आप लोगों को जंगल दिखाई देने को मिलेंगे। पिंडर नदी
अभी आप लोग को नज़दीक से व्यू दिखाऊंगा, वहाँ पर चल के बताऊंगा आप लोगों को कि पिंडर नदी कहाँ से आती है और किस घाटी से आती है। वो आप लोग को नीचे पिंडर नदी के पास जाकर के बताने वाला हूँ। और ऊपर भाई चाचा ताऊ लोगों का घर है, मतलब हमारे रिश्तेदार हैं, उनका घर है। ये रास्ता उनके घर जाने का, ऊपर यहाँ से ऊपर को निकलते हैं, फिर ऊपर पर उनका घर का रास्ता है, वहाँ पर चलेंगे तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे कि उनका घर कैसा है। और अभी आप लोग को मैंने यहाँ पर मंदिर का व्यू दिखाया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप लोग को दिखाना बाकी है। और शाम को चलते चलते तक चोटिंग तक आप लोग को प्यारा व्यू दिखाने वाला हूँ और रास्ता का व्यू दिखाने वाला हूँ कि कैसा वहाँ का रास्ता है और कैसे खतरे भरे रास्ते में लोग चलते हैं, और सब चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। नीचे पे देखो ना, मंदिर जो दिखाई दे रहा है वो बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। देखो पहुँचने वाले हैं पिंडर नदी के पास। ये भाई पिंडर नदी, रौद्र रूप देखो इसका। अभी थोड़ा कम है क्योंकि बारिश कम है ना, जब बारिश ज़्यादा लगती है ना तो इसका रौद्र रूप और भी खतरनाक हो जाता है। पिंडारी ग्लेशियर से आने वाला ये पिंडर नदी को कभी हल्के में मत लेना। इस नदी में कईयों की जान भी निकल चुकी है और कई यहाँ से फ़ायदा भी उठाते हैं। कुमाऊं से आने वाली ये पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से हमारे गढ़वाल क्षेत्र में आकर के नीचे एक बड़ा नदी का रूप धारण कर लेती है। अभी ना बारिश लग चुकी है, अब हम लग चुके हैं चोटिंग के लिए रास्ता, और पूरे 1.5 घंटे से वेट कर रहे थे कि बारिश रुकेगी पर लेकिन आज बारिश नहीं रुकी है। और शाम के 5 साढ़े 5 हो चुके हैं और हम निकलते हैं। छाता ओढ़ के भागो रे। अबे भाई साहब, ये देखो भाई धान की खेती लोगों की। गाइस ये देखिए सामने धान की खेती, और अभी हम सामने उस वाले घर में गए थे। इस प्रकार से आप लोग को हरमल का गांव दिखाई देगा। ये भाई थोड़ी इधर को है और आधा गांव पल्ली तरफ को भी है, और नीचे पे आप लोग को स्कूल भी दिखाई देगा। यहाँ से पूरा प्यारा व्यू दिखाई दे रहा भाई। अभी ना यहाँ कोहरा कम लगा है, ऊपर वाले इलाकों में कोहरा लगा है, तो नीचे वाले इलाकों में कोहरा कम है, तो बादल आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से ना भाई बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। खतरे में चल रहे हैं, मेरे तो जूते और भी फिसलन है। देख तेरे तालाब भी बना रही है। खतरा है गाइस, देखिए। राम 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 राम। अरे नीचे कूद दे वहां से। और लोगों के घरों के पास पहुंच चुके हैं अभी हम। नीचे पे स्कूल भी है और यहाँ से अभी हम निकलेंगे भाई नीचे की ओर। धीरे धीरे हम उस शहीद स्मारक के पास पहुँचने वाले हैं, और आप लोग देखोगे कि किस प्रकार का यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया हुआ है। और थोड़ा सा ही आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ क्योंकि शाम का भी समय हो गया और बारिश भी बड़ी तेज़ लग रही है। देखो भाई, ये है भाई शहीद स्मारक भजन सिंह दानो, और ये गेट है भाई हरमल का। यहाँ से ना अभी और भी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और हमें इस बारिश में भाई चलना ही है क्योंकि बारिश इतनी तेज है, लोगों के गाय भी रास्ते में खड़े पड़े हैं। देखो हरमल गांव की फर्स्ट दुकान आप लोग को ये देखने को मिलेगी। चलो हम अब यहाँ से हरमल गांव को करते हैं बाय बाय। अब चोटिंग की ओर निकलते हैं। लोगों के बैल मेरा आ रहे हैं। मैंने बचपन में यहाँ दिया था। मेरा बैल है, मैंने भी इसको बचपन में यहाँ पे दिया था। अभी रुक जा, अभी पूछता हूँ मैं। और ये भी मेरी गाय के मालिक से पूछता हूँ, रुक जा। नमस्ते, कमुंडर से करो गोर दगड़ी। अच्छा कहाँ यमुना का यहाँ का भी है हरमला का है?
अच्छा हम कदी दूगा भैया हम गे साग भाई गे सगा हाँ। नीमा गे नहीं पहने ना भाई हैं नीमा कोई नीमा वो देवी देन नहीं हाँ दे पछाड़ना दे हम बुल बोई दे अच्छा नीमा उन्हें गोर है मैं नोट बे अच्छा अच्छा दे देव डाल लागन डाल लग है हाँ पर या वो रा भैया बीट हमने के देख लग अरे हम पार छोड़ी तक जा छो हां और पर बोल बेर बजान से होता अच्छा अच्छा तो मतलब गोरु देखे गोर आगा रही आगा ही रहना अच्छा लेना जा रही है पर होटल हो पर कुटा डी फनो बोल रहा हूं हाँ यहाँ तो क्या बिया होता छ हां हवा की बिया हो जा क्या तो। है अच्छा डाल लग हो हाँ दाल लागनी और नीमा जब है बुआ लागन बुआ हाँ हां तो नीमा ही बुआ का बात है ना ये खेदागी से क्या दो नहीं ना बिया नो भैया और मले हाँ बे मतलब बुआ लागे नी हां तो अच्छा पे अच्छा यहाँ गएर अब क्या कि भाइ यहाँ जाते बेला यो आखिल बदी को हो ये आखिल बे ये मेरा मम छ जो पेंटर दुई छदा मुन इक छदा मुन दुई जा छ और ये मेरा केमना मामा छ जड़ बहुत दूसर इमनी अच्छा पे तेरा ते लपे नि मिला बे वो तो मुगनी को नि मावा नि मिला दे बरे वो बहुत कम मिलना है वो पार पार धार पर रहना मोर रहना तो यहाँ से अभी कुछ लोग में देखो यहाँ से नीचे रास्ता देखोगे ना आप बहुत खतरनाक रास्ता आप लोगों को देखने को मिल यहाँ से नीचे देखो तो भाई बहुत डर लगता है और ऐसा भाई इतना खतरनाक है भाई। यहाँ से नीचे देखोगे ना सीधे भाई पिंडर नदी दिखेगी भाई, जो अगर थोड़ा सा भी फिसल गया तो समझ लो पिंडर में समा गया। यहाँ की मिट्टी देखो भाई ऐसी है कि कभी भी नीचे धस सकती है। लोगों ने कैसे बनाया होगा ये रास्ता, देख के भी डर लग रहा है। नीचे भाई ऊपर तो ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, ऊपर खतरनाक रास्ता भाई साहब। तो यहाँ का बड़ा खतरनाक है भाई इलाका। ऊपर देखो बह करके इतना आ गया है, पूरा रास्ता खराब है। अंकल जी आप बताओ ये क्या चीज़ है? चो है ये है गाइस, इसकी सब्जी खाते हैं क्या? अच्छा ये है गाइस पहाड़ी मशरूम, ठीक है। इसकी सब्जी बना के खाते हैं। ये जंगलों में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं खाने वाले, एक विष वाले में एक और होता है खाने वाले, जो वही रहता है बिल्कुल नीचे की तरह रहता है, वो पेड़ पर रहता है। ये ज़मीन में रहते हैं ये वाले, ये अच्छा। मिट्टी पे लगे हैं इनके ये। और बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन खाने वाले दो प्रकार के हैं। बहुत सारे प्रकार के मशरूम होते हैं खाने वाले भी, पर लेकिन कुछ हमारे पहाड़ों में जो मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार के मशरूम। इधर आते समय हमें कुछ चरवाहे मिले, देखो तो अभी हम उनसे कुछ बातें करते हैं। अंकल जी राम राम, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? और बकरियों के साथ लगे हो? अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? हरमल। आपका घर किधर को पड़ता है, मतलब यहाँ से? अच्छा सामने को। अच्छा, तो ये बारिश हो कुछ भी हो आप लोगों को बकरियों के साथ तो आना ही पड़ता है। अच्छा, और कैसा लगता है वैसे? ठीक ही लगता है। अच्छा, और आजकल तो बहुत फिसलन वगैरह हो रखी है, अभी नदी भी देखो कितनी बढ़ गई है। हम और कुछ कहना चाहोगे, मतलब कि अपने गांव के बारे में, कुछ विकास के बारे में कुछ कहना चाहोगे कि जैसे लाइट वगैरह नहीं है, अगर कुछ कहना चाहो तो बोल सकते हो। ऐसा लाइट तो नहीं है, रोड है ही नहीं, रोड नहीं है। अच्छा, और टावर भी कहाँ है? अच्छा, कुछ ही नहीं है। नहीं है। हाँ, तो सरकार से कुछ बोलना चाहोगे? सरकार से क्या बोलना है? हाँ, कि रोड वगैरह की व्यवस्था। वैसे गांव अच्छा है, पर लेकिन कहे तो ऊपर से रास्ता भी बड़ा खतरनाक डेंजर है, और आप लोग को इस डेंजर रास्ते में चलना पड़ता है, तो आपको दिक्कत तो बहुत होती होगी। बहुत दिक्कत होती है, मतलब आने जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है। कभी रोड ब्लॉक हो जाती है, तो कभी मार्केट भी नहीं पहुंच पाते हो, सामान वगैरह बहुत दूर से लेके आना पड़ता है, कभी प्राप्त नहीं हो पाता होगा। अच्छा, और रोजगार का सिस्टम क्या आपका? कुछ नहीं, यही रोजगार है। यही रोजगार है। अच्छा, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल जी। ठीक है भाई, और आप अपनी बकरियों का ख्याल रखें। आप कहाँ के हो? मैं घेस का हूँ। सभी भाई? हाँ, ये सब घेस के ही हैं, जो अभी निकल चुके हैं नीचे की ओर, और एक हिमनी का है, और एक अंकल जी जो आ रहे हो एक खेता के ही हैं। अच्छा, जो आगे पे निकल रहे थे तब। चलो हम चलते हैं, और मिलेंगे कभी। और ठीक है। और देखो अंकल जी की बकरियां यहाँ पर
अभी घास खा रही है। और वो नीचे से आप लोगों को देखेगा, वो ये वाला इलाका, यहाँ से सामने को जाना पड़ता है और बड़ा खतरा भरा इलाका आप लोगों को दिखाई देने को मिलेगा। चोटिंग पहुँच चुके हैं, ऊपर गाड़ियों का स्टेशन दिखाई देगा आप लोगों को। और ये चोटिंग छोटा सा गांव है, आप लोगों को चोटिंग दिखेगा यहाँ पर। बारिश से भाई बाल कुछ इस प्रकार से हो चुके हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं भाई चाचा जी के घर पे। और आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग के साथ। गाइस अपना ख्याल रखना, बाय बाय।